टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पहले वाले पार्ट्स में हमने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया है, रेप्लिकेशन, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन, और अब हम ट्रांसलेशन करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद द ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन क्या है? इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ एमिनो एसिड्स टू फॉर्म द पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। द ऑर्डर एंड sequence of amino acids are defined by the sequence of bases in mRNA and the amino acids are joined by the peptide bond, ठीक है। इट्स फॉर्मेशन रिक्वायर्स एनर्जी, ठीक। तो ट्रांसलेशन का मतलब होता है प्रोटीन का फॉर्मेशन, और प्रोटीन का जो सबसे छोटा जो बेस बोल सकते हैं, छोटा सा कंस्टिट्यूएंट पार्ट है ना, वो एमिनो एसिड है, ठीक है। एमिनो एसिड से ही पेप्टाइड बॉन्ड जुड़ के ये एमिनो एसिड, एक एमिनो एसिड सब जुड़ के ना प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। तो ट्रांसलेशन में एमिनो एसिड सिंथेसिस होता है और उसके बाद वो क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। तो ट्रांसलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ एमिनो एसिड टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड, मतलब प्रोटीन। द ऑर्डर एंड सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड्स आर डिफाइंड बाय द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन एमआरएनए। एमआरएनए में जैसे बेस सीक्वेंस होंगे वैसे ही एमिनो एसिड्स में भी उसी के प्रकार सीक्वेंस होंगे। द एमिनो एसिड्स आर जॉइंड बाय द पेप्टाइड बॉन्ड। वेरी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है कि पेप्टाइड बॉन्ड से ही एमिनो एसिड ज्वाइन होते हैं, एंड फॉर्मेशन, इसके फॉर्मेशन के लिए एनर्जी चाहिए होती है बहुत सारी, ठीक है। तो स्टेप्स ऑफ ट्रांसलेशन, तो स्टेप्स कौन कौन से हैं ट्रांसलेशन के, वो देख लेते हैं। तो पहला बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रांसलेशन इज चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, या फिर बोल सकते हो एमिनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। 2021 का क्वेश्चन है कि फर्स्ट स्टेप ट्रांसलेशन का क्या है? चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, एमिनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए है, नीट में आया, ठीक है। और ये होता क्या? एमिनो एसिड्स आर एक्टिवेटेड इन प्रेजेंस ऑफ एटीपी एंड लिंक्ड टू देयर कॉग्नेट टीआरएनए, यानी कि उनके साइड वाला टीआरएनए, दैट इज एंटीकोडॉन लूप। ऐसे देखे थे ना हमने, ये मतलब कि ये एमिनो एसिड एक्सेप्टर एंड था, तो उनके साइड वाले टीआरएनए से क्या होता है? वो जुड़ जाते हैं। कौन? एमिनो एसिड से। is called amino acylation of tRNA. That's it. Second point, the two charged tRNA carrying amino acids are brought closer so that peptide bond is formed between them. यानी कि देखो, ये tRNA, ये tRNA, ये amino acid, ये amino acid, दोनों पास में आ गए। इतना पास में आना चाहिए कि इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड क्रिएट हो सके, जिसे कि पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, ठीक है, फॉर्म बिटवीन दैम। और इससे एमिनो एसिड, देखो दो एमिनो एसिड के बीच पेप्टाइड बॉन्ड बना और ये बना दिया पॉलीपेप्टाइड, मतलब प्रोटीन, ठीक। तीसरा चीज, रोल ऑफ राइबोसोम क्या होता है ट्रांसलेशन में? तो इट हैज सेल्यूलर फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इन इट्स इनएक्टिव स्टेट। इट हैज वन लार्ज एंड वन स्मॉल सब यूनिट। देखो राइबोसोम जो होता है ना, एक स्मॉल और एक लार्ज सब यूनिट से बना होता है इनएक्टिव स्टेज में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, क्योंकि राइबोसोम्स में ही जो एमआरएनए है वो आता है, और यहीं पे जो एमिनो एसिड्स के बीच में ना पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, और यहीं से फिर रिलीज होता है क्या? एक प्रोटीन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इट इज सेल्युलर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन फॉर सिंथेसिस या फॉर्मेशन इन इट्स इनएक्टिव स्टेट। इसके पास दो सब यूनिट होता है, एक लार्ज और एक स्मॉल, ठीक। अब चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेन स्मॉल सब यूनिट एनकाउंटर्स एमआरएनए। देखो ये बड़ा है, छोटा, ये स्मॉल सब यूनिट है। जब इस स्मॉल सब यूनिट में है ना ये एमआरएनए आता है, यानी कि व्हेन स्मॉल सब यूनिट एनकाउंटर्स एमआरएनए द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए टू प्रोटीन बिगिंस। नीट में एज इट इज़ पटका गया था इस क्वेश्चन को, कि बोला गया था कि ट्रांसलेशन की प्रोसेस कब स्टार्ट होती है? तो प्रोसेस स्टार्ट कब होती है? जब स्मॉल सब यूनिट एनकाउंटर करता है एमआरएनए को, है ना, तब प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए टू ए प्रोटीन बिगिन होता है, शुरू होता है, ठीक। ये चीज़ एज इट इज़ नीट में आई है, तो आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए, ठीक। पांचवा पॉइंट क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, राइबोसोम आल्सो एक्ट एज कैटलिस्ट। यह से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ। राइबोसोम आल्सो एक्ट एज ए कैटलिस्ट। 23 SrRNA जो है राइबोसोम है इन बैक्टीरिया इन द इज द एंजाइम रिबोजाइम, यानी कि 23 SrRNA जो कि एक राइबोसोम है, ठीक है, वो एक बैक्टीरिया के अंदर एंजाइम की तरह काम करता है, और उसे हम बोलते हैं रिबोजाइम, ठीक। और ये और मदद किस में करता है? फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड में मदद करता है, इसलिए कैटलिस्ट की तरह काम करता है। तो पूछा जाएगा कि नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम कौन है? तो रिबोजाइम लिखना है, क्योंकि ये राइबोसोम से मिलकर बना हुआ है। दैट्स इट। ये नीट में ऐसे ही आया था। और सबसे इंपॉर्टेंट 23 SrRNA है, जो कि एक राइबोसोम है, ठीक है, एंजाइम है, कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है इस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड में। छठा पॉइंट, फॉर इनिशिएशन
द राइबोसोम्स बाइंड टू mRNA, ठीक है, यानी कि स्मॉल सब यूनिट ऑफ mRNA, स्मॉल सा देखो mRNA जो होता है वो स्मॉल सब यूनिट राइबोसोम में बाइंड होता है, ठीक है, राइबोसोम बाइंड होता है mRNA पे, स्मॉल सब यूनिट उसका, एंड स्टार्ट करता है किसको, ट्रांसलेशन को। स्टार्ट कोडॉन क्या है, AUG, ठीक, दैट इज रिकॉग्नाइज बाय द इनिशिएटर tRNA, इनिशिएटर tRNA के द्वारा ही रिकॉग्नाइज किया जाता है। सातवां पॉइंट, एट द एंड द रिलीज फैक्टर पॉइंट्स टू and to the stop codon and terminating the translation and releasing the complete polypeptide from the ribosome, अलग कर देता है, ठीक है। टर्मिनेटिंग फैक्टर, रिलीज फैक्टर यानी कि रो फैक्टर जो होता है ना, रो फैक्टर बताया था मैं, वो यहाँ पे बाइंड होता है और रिलीज कर देता है पॉलीपेप्टाइड को, कंप्लीट फॉर्म्ड जो पॉलीपेप्टाइड होता है उसको राइबोसोम से अलग करता है, यानी कि mRNA बेसिस कम्प्लीमेंट्री और पेयर विद द एंटी कोडॉन्स ऑफ tRNA, है ना, एंड फॉर्म पॉलीपेप्टाइड। आगे जाके प्रोटीन तो बनेगा ही ये पॉलीपेप्टाइड, क्योंकि जो mRNA है वो बेस पेयर करता है किसके साथ, एंटीकोडॉन जो होता है tRNA का, बताया था मैं आपको इस टाइप से था, और यहाँ पे एंटीकोडॉन्स थे AUG वगैरह, जहाँ पे बताया था ना, डायग्राम देखो एक बार जाके वापस, ये दिखाई देता हूँ, ये देखो यहाँ पे ये एंटीकोडॉन लूप दिख रहा है, ये mRNA है और यहाँ पे एंटीकोडॉन्स है, ये कोडॉन से दोनों कॉम्प्लीमेंट्री किया, बना दिया प्रोटीन, ठीक है, यही चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ बहुत देर से, ठीक है जी। तो अपन कहाँ पे थे, ढूंढना पड़ेगा यार, घूम गए अपन, देखो बताया था ना, यहाँ पे पहुँचे थे, छठा पॉइंट मैं बता रहा था, देन हाँ यहाँ पे थे, देखो ये वाला पॉइंट हो गया। अब नोट्स कुछ लिख लो ताकि आपके लिए काम आए। तो पहला नॉन प्रोटीनियस एंजाइम रिबोजाइम होता है, 23 srRNA, नीट का क्वेश्चन है। सेकेंड पॉइंट, मैक्सिमम फॉर्मेशन ऑफ mRNA ऑकर्स इन राइबोसोम्स, राइबोसोम्स में mRNA का सबसे ज़्यादा फॉर्मेशन आता है, ठीक है, नीट में आया भी। तीसरा, मैक्सिमम प्रोटीन सिंथेसिस ऑकर्स इन न्यूक्लियोलस, बोलेगा मैक्सिमम mRNA सिंथेसिस राइबोसोम में होता है, प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पे होता है, न्यूक्लियोलस में होता है, ठीक है। अब चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है बट यूटीआर समझ लो क्या होता है। अनट्रांसलेटेड रीजन्स वो रीजन्स हैं दैट आर प्रेजेंट बोथ एट बोथ, मतलब 5 एंड के बिफोर, है ना, एंड 3 डेज एंड के आफ्टर, है ना, प्रेजेंट होते हैं। दे आर रिक्वायर्ड फॉर इफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस, ट्रांसलेशन प्रोसेस अच्छे से उसके लिए वो इंपॉर्टेंट होते हैं। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं जो नीट में पूछे जाते हैं, ठीक। तो पहला क्वेश्चन, पूरे टॉपिक का एक साथ कवर कर रहा हूँ ना, तो नेम द एंजाइम दैट फैसिलिटेट द ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। डीएनए हेलिक्स को कौन ओपन करता है, डीएनए हेलिकेज करता है, ठीक है, लेकिन किसमें वो करता है, रेप्लिकेशन में। यहाँ पे बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है भाई, देखो ध्यान से, बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है। देखो हमने क्या पढ़ा है, ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स इन रेप्लिकेशन कौन करता है, डीएनए हेलिकेज एंजाइम। तो भाई यहाँ पे तो डीएनए हेलिकेज एंजाइम है, लेकिन आरएनए पॉलीमरेज क्यों टिक किया, द रीजन बिहाइंड दिस कि यहाँ पे ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन बोला है, यानी कि द नेम ऑफ एंजाइम दैट फैसिलिटेट द ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन के दौरान, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनना, ठीक है, ये ट्रांसक्रिप्शन है, तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होगा इसका रीजन, ठीक है, आरएनए पॉलीमराइज, इसका पॉलीमरेज एंजाइम हेलिक्स को ओपन करता है फॉर ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन यही क्वेश्चन इस टाइप से आता, द एंजाइम दैट फैसिलिटेट द ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, तब आप क्या करते, आप डालते डीएनए हेलिक्स, वाई, क्योंकि ये डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन था इसलिए आरएनए पॉलीमरेज को डाला, समझ रहे हो। ये क्वेश्चन 2020 किसका है, 2 का है, 2021 और 2 का दोनों का है, समझ रहे हो, और 2020 में भी आया था ये क्वेश्चन, तो इतना भयंकर इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, तो आएगा ना, अब ये तो छोड़ना मत, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखो, विच वन इज स्टार्टर कोडॉन, बताया था यार, AUG स्टार्टर कोडॉन होता है, बार बार। अब बाकी सब क्या है, स्टॉप कोडॉन है जी, पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन, फिर से देखो, बाइंडिंग ऑफ mRNA टू राइबोसोम, नहीं वो तो बिगिन करेगा। एमिनो एसाइलेशन ऑफ tRNA, जी बिल्कुल सही है, चार्जिंग ऑफ tRNA यही होता है। रिकॉग्निशन ऑफ एंटीकोडॉन, ना। रिकॉग्निशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, ना। तो यहाँ क्या, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, 2020 का क्वेश्चन है, देख लो, ठीक है। अ कॉम्प्लेक्स ऑफ राइबोसोम अटैच टू सिंगल स्ट्रैंड ऑफ RNA नोन एज, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स राइबोसोम का बहुत सारा गुच्छा जो सिंगल स्ट्रैंड RNA के सिंगल स्ट्रैंड से अटैच है, तो उसे बोलेंगे हम पॉलीजोम, यानी कि कॉम्प्लेक्स ऑफ राइबोसोम्स अटैच्ड
टू द सिंगल mRNA स्ट्रैंड या फिर RNA स्ट्रैंड इज नोन एज पॉलीसोम। ठीक, एक और क्वेश्चन देख लो, द टू सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम रिमेन यूनाइटेड एट द क्रिटिकल आयन लेवल ऑफ मैग्नीशियम। ये ऐसे ही नोट कर लो बिकॉज मैग्नीशियम मेंटेन करता है राइबोसोम के स्ट्रक्चर को। तो चैप्टर 12 जब पढ़ेंगे ना अपन, है ना, किसका, 11th का चैप्टर 12 मिनरल न्यूट्रिशन में ये दिया हुआ है, मैग्नीशियम मेंटेन राइबोसोम स्ट्रक्चर। तो बोला है राइबोसोम रिमेन यूनाइटेड, यानी राइबोसोम के स्ट्रक्चर को मेंटेन कौन कर रहा है, मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ये लिंक किससे हो गया, 11th के 12वें चैप्टर मिनरल न्यूट्रिशन से। ठीक है, जब आएंगे उस चैप्टर में तब पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम ओपेरॉन कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे, ओपेरॉन कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, बहुत पेचीदा है, आसानी से समझ नहीं आता, बट इसको पढ़ के रहेंगे। सो ओपेरॉन कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखो, दिस कॉन्सेप्ट वॉज गिवन बाय फ्रांसिस जैकब मेनॉड। ठीक है, देखो ये नाम ऐसा ही यार, फ्रांसिस जैकब मेनॉड, तो याद रख लेना, ऐसे ही छोटा सा साइंटिस्ट था। ठीक है, इंडियन साइंटिस्ट से बड़ा कोई नहीं होता भाई। तो सेकंड पॉइंट क्या, इट इज़ अ ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम। ये ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा रेगुलेट सिस्टम है, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन इस प्रोसेस में सबसे अहम मुद्दा रहेगा। ठीक है, विन विच पॉलीसिस्ट्रॉनिक, देखो मोनोसिस्ट्रॉनिक कौन थे, हम थे, पॉलीसिस्ट्रॉनिक कौन है, प्रोकारियोट्स थे। तो पॉलीसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन इज रेगुलेटेड बाय कॉमन प्रमोटर एंड रेगुलेटरी जीन्स। सच अरेंजमेंट इज वेरी कॉमन इन बैक्टीरिया, बताया मैं, प्रोकारियोट में, एंड रिफर टू एज ओपेरॉन कॉन्सेप्ट। ठीक है, ओपेरॉन। तो एग्जाम्पल क्या है, अगर लैक्टोस है उसमें तो लैकोपेरॉन, हिस्टोन है तो हिस्टोपेरॉन, वेलिन है तो वेलोपेरॉन, एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो लैकोपेरॉन देखो क्या होता है वो समझाता हूँ आपको। लैकोपेरॉन का मतलब इसमें जो मेन इंड्यूसर होगा, है ना, जिस चीज़ के प्रेजेंट होने की वजह से ये चीज़ पूरा क्या बोलते हैं काम करेगा, अगर वो एब्सेंट होगा तो ये पूरा का पूरा लैकोपेरॉन ढप हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ये सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो लैक्टोस अगर है तो लैकोपेरॉन इसे कहेंगे इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, सो पहला पॉइंट, लैक रिफर्स टू द लैक्टोस या एलोलैक्टोस। और सेकेंड पॉइंट क्या है, लैक ओपेरॉन कंसिस्ट ऑफ वन रेगुलेटरी जीन दैट इज आई जीन, है ना, एंड 3 स्ट्रक्चरल जीन्स दैट इज ZYA। ठीक है, ये नीट में आया है, यानी कि लैक ओपेरॉन में क्या होता है, एक रेगुलेटरी जीन होता है प्लस 3 स्ट्रक्चरल जीन्स होता है, ZYA, सिस्ट्रॉन A, सिस्ट्रॉन Z, सिस्ट्रॉन Y, है ना। एक रेगुलेटरी जीन जो कि आई होता है, जो कि रेगुलेटर नहीं होता, वो क्या होता है, इनहिबिटर होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, नोट करना है हियर, आई जीन और रेगुलेटरी जीन इज नॉट इंड्यूसर, इट इंडिकेट व्हाट, इट इज़ अ इनहिबिटर। क्या होता है, इनहिबिटर होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, यानी कि प्रोसेस को रोकने का काम करता है जीन। ठीक, तीसरा पॉइंट, व्हेन दिस ओपेरॉन इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिवेटेड देन सिस्ट्रॉन्स और स्ट्रक्चरल जीन्स कोड फॉर, देखो जब ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होगा, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में हो पाएगा, यानी कि लैक्टोज प्रेजेंट होगा तब ट्रांसक्रिप्शन होगा, है ना। अब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो कौन कौन सा एंजाइम क्या क्या कोड करेगा, तो सिस्ट्रॉन Z, सिस्ट्रॉन Y, सिस्ट्रॉन A। पहले मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये आपको एक तरह का दिख रहा है डायग्राम। ठीक है, किसका डायग्राम है, यहाँ पे जो चेन होती है mRNA की। ठीक है, तो यहाँ पे ये mRNA की चेन है, और यहाँ पे जो प्रोसेस हो रही है, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होगा इनकी वजह से, देन ट्रांसलेशन के लिए वो mRNA चेन जो है जाएगी बाहर। ठीक, समझ आया। तो यहाँ पे ये प्रमोटर वाला जीन दिख रहा है आपको, और ये सिस्ट्रॉन ZYA है, और ये वाला जो दिख रहा है ना आई, रेगुलेटरी जीन, जो कि है रेगुलेटर नहीं बल्कि वो इनहिबिटर है, जो कि रोकता है रिप्रेशर ऑफ mRNA को रोकने के लिए रिप्रेशर प्रोटीन सीक्रेट करता है। ठीक है, तो वापस से यहाँ पे आ जाते हैं, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव लैक्टोज प्रेजेंट है, ट्रांसक्रिप्शन होगा यहाँ पे, तो कौन कौन सा, सिस्ट्रॉन Z जो है जीन जो है, कौन सा जीन क्या कोड करेगा, तो सिस्ट्रॉन Z जीन कोड्स फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम क्या करता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसैक्राइड्स, डाइसैक्राइड्स को तोड़ने का काम करेगा। जैसे कि लैक्टोज डाइसैक्राइड है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज हो गया तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में तोड़ेगा, ये भी मोनोसैक्राइड, ये भी मोनोसैक्राइड। ठीक है, सिस्ट्रॉन, देखो सिस्ट्रॉन Y के बारे में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे देखो, दिस एनर्जी हेल्प्स इन ट्रांसलेशन प्रोसेस, ये जो एनर्जी है वो ट्रांसलेशन प्रोसेस में आगे जाके हेल्प करती है। ठीक है जी,
सिस्ट्रॉन वाई जीन कोड्स फॉर द परमिएस एंजाइम, ठीक है, सिस्ट्रॉन वाई जीन कोड्स फॉर परमिएस एंजाइम विच इंक्रीजेस परमिएबिलिटी ऑफ द सेल टू बीटा गैलेक्टोसाइडेज। यानी कि सिस्ट्रॉन वाई जीन जो है वो परमिएस एंजाइम को रिलीज करेगा जो कि इंक्रीज करता है परमिएबिलिटी ऑफ द सेल टू एक्सेप्ट द बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए परमिएबिलिटी बढ़ा देता है ताकि बीटा गैलेक्टोसाइडेज न्यूक्लियस से निकल के साइटोप्लाज्म में जाए और वहाँ जाके लैक्टोज को तोड़े और एनर्जी प्रोड्यूस करे, जिससे कि जो एमआरएनए जो साइटोप्लाज्म में जा रहा है वो ट्रांसलेशन प्रोसेस के थ्रू प्रोटीन बना सके, ठीक है। अब लास्ट चीज सिस्ट्रॉन ए जीन जो है वो क्या कोड करता है, तो सिस्ट्रॉन ए जीन कोड्स फॉर द ट्रांस एसिटाइलेज, वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांस एसिटाइलेज को प्रोड्यूस करता है जो कि हेल्प करता है ट्रांसलेशन प्रोसेस में। हियर बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोवाइड्स एनर्जी इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज और गैलेक्टोज फॉर ट्रांसलेशन, ठीक है। पहली चीज़ तो समझो कि ये जो लैक ओपेरॉन है ना या ओपेरॉन जो भी है वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, यानी कि यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन क्या है, हो चुका है, ठीक है। एमआरएनए जो है यहाँ पे आ चुका है। अब एमआरएनए जो है यहाँ पे प्रोसेस आपको समझाऊंगा कि क्या क्या होता है जिसके कारण जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ती है, तो उसको समझाने के लिए आपको थोड़ा सा ओपेरॉन कॉन्सेप्ट, यहाँ पे एक छोटा सा नोट है उसको लिख लीजिए। तो लैक्टोज इज द सबस्ट्रेट फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंड इट रेगुलेट्स स्विचिंग ऑन एंड ऑफ द ओपेरॉन, सो कॉल्ड एज इंड्यूसर। अगर पूछे इंड्यूसर कौन है तो लैक्टोज है भाई, ठीक है, दैट इज लैक्टोज इज इंड्यूसर, यानी कि इंड्यूस करेगा। लैक ओपेरॉन का प्रोसेस ऑन रहेगा या ऑफ रहेगा, यानी कि लैक ओपेरॉन से जो एमआरएनए है वो आगे जाके ट्रांसलेशन में जाएगा या नहीं, ये सिर्फ डिपेंड करता है लैक्टोज पे। अगर वो प्रेजेंट है तो वो ऑन रहेगा लैक ओपेरॉन, अगर इंड्यूसर जो है वो नहीं रहेगा, लैक्टोज नहीं रहेगा तो ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इस चीज़ को समझने के लिए यहाँ पे मैंने लिखा है इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर यानी कि लैक्टोज। अगर लैक्टोज नहीं है तो क्या होगा, तो सबसे पहला काम होगा ऑपरेटर जीन जो है वहाँ से एक जो प्रोटीन होता है, ठीक है, यहाँ पे देखो रिप्रेशर ऑफ एमआरएनए, रिप्रेशर ऑफ एमआरएनए, जो एमआरएनए है ना, ये एमआरएनए जो है यहाँ से आया यहाँ पे जाएगा, यानी कि ऑपरेटर रीजन पे जाके जुड़ेगा ये, ठीक है, जुड़ना चाहता है और वहाँ पे जाके अपना ट्रांसक्रिप्शन वगैरह करेगा और जिससे ये सारे जीन्स जो है एक्टिवेट हो जाएंगे और ये क्या करेंगे, कोड करेंगे, अपना अपना काम करेंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले है ना जो एमआरएनए है उस पर रिप्रेशर आ जाता है एमआरएनए का, जो कि आई जीन से आता है, जो कि है इनहिबिटर। वो इनहिबिटर एक क्या बोलते हैं उसको यार, रेगुलेटरी जीन जो बोलते हैं, ये रिप्रेशर है, रिप्रेशर जीन को भेजता है कहाँ पे, आई जीन जो है वो रिप्रेशर जीन को जीन है, ठीक है, और ये रिप्रेशर ऑफ एमआरएनए को सीक्रेट कर। सपोज करो आपका एक बॉडीगार्ड है या फिर आपका दुश्मन है, सपोज करो, ठीक है, आपको भागना है, रेस में जीतना है, पीछे से आपको कोई पकड़ ले तो कितना गंदा होगा। तो वैसे ही यहाँ पे जो एमआरएनए है, यानी कि आप बोल सकते हो रिप्रेशर है, जो कि रोकता है यहाँ पे, ठीक है, इसको। सिंपल सी बात है भाई, देखो ऑपरेटर रीजन पे जो है आरएनए पॉलीमरेज यानी कि होता है और एमआरएनए का सिंथेसिस करता है, यानी ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, सिंपल सी बात है। लेकिन आई जीन यानी कि ये क्या है, रेगुलेटर जीन या फिर इनहिबिटरी जीन जो है वो क्या करता है, रिप्रेशर प्रोटीन को सीक्रेट करता है और यही रिप्रेशर एमआरएनए का जाके ऑपरेटर रीजन पे घुस जाता है और पकड़ लेता है उसको। भाई नहीं, मैं तो नहीं होने दूंगा एमआरएनए का फॉर्मेशन। तो जब ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं हो रहा है, एमआरएनए नहीं बन रहा है, तो ट्रांसलेशन कैसे होगा। तो यहाँ पे देखो लिखा है वही चीज़, रिप्रेशर बाइंड्स टू द ऑपरेटर रीजन ओ रीजन, ठीक है, एंड प्रिवेंट्स द आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ओपेरॉन, हेंस द ओपेरॉन गेट्स स्विच ऑफ एंड ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव, ठीक है जी, ठीक है जी, समझ आया यहाँ तक। तो वेयर पी इज़ प्रमोटर, आई इज़ रेगुलेटर जीन या फिर रिप्रेशर जीन, जो भी बोलना चाहते हो, वो इनहिबिटर ही होगा, याद रखना, रेगुलेटर नहीं हो सकता, ठीक है, यानी कि रेगुलेट नहीं करेगा, इनहिबिट करेगा, क्योंकि वो रिप्रेशर प्रोटीन को सीक्रेट कर रहा है जो कि यहाँ ऑपरेटर रीजन पे जाके एमआरएनए के सिंथेसिस को रोक देता है, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन को रोक देता है, ठीक। और ऑपरेटर क्या है, ऑपरेटर जीन जहाँ पे रिप्रेशर बाइंड होता है और रोकता है एमआरएनए के सिंथेसिस को। एमआरएनए सिंथेसिस नहीं होगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, ट्रांसलेशन नहीं होगा, यानी कि ओपेरॉन स्विच ऑफ हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन ही इनएक्टिव हो जाएगा। अब इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर या लैक्टोज के प्रेजेंस में क्या होता है वो देख लेते हैं। तो इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर यानी कि लैक्टोज, यहाँ पे देखो पहला तो ये रिप्रेशर ऑफ एमआरएनए फिर से सीक्रेट होगा, किससे, आई जीन जो है, यानी कि
इनहिबिटर जीन जो है वो सीक्रेट करेगा किसको, रिप्रेसर प्रोटीन को, ठीक है। लेकिन लैक्टोज प्रेजेंट है तो लैक्टोज क्या करेगा, इस रिप्रेसर को, लैक्टोज हमारा बॉडी गार्ड है, इस रिप्रेसर को रोक देगा, नहीं मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तो लैक्टोज वाला जो है ना, वो लैक्टोज इस रिप्रेसर को रोक देगा यहीं पे। तो अब रिप्रेसर यहाँ पे बाइंड नहीं हो पाएगा, अब बाइंड नहीं हो पाएगा तो एमआरएनए की सिंथेसिस हो जाएगी। एमआरएनए की सिंथेसिस हुई मतलब ये जो लैक्टोज ऑपेरॉन है वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव हो जाएगा। अब ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है तो ZYA सिस्टोन, जो सिस्टोन A सिस्टोन Y सिस्टोन Z अपना अपना जो कोड करता है जीन है ना, वो सब सीक्रेट करेगा। क्या करेगा, Z वाला जो है ना सिस्टोन Z वो बीटा गैलेक्टोसाइड सीक्रेट करेगा, ठीक। Y वाला क्या करेगा, परमेज एंजाइम सीक्रेट करेगा। सिस्टोन A क्या सीक्रेट करेगा, ट्रांस एसिटाइलेज करेगा। अब सबका वर्क बता चुका हूँ मैं, ठीक है। तो ऑपरेटर क्या हो गया, अलाउस RNA पॉलीमरेज टू ट्रांसक्राइब द ओपेरॉन, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ठीक है। लैक mRNA फॉर्म हुआ ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू। अब ये mRNA जो है साइटोप्लाज्म में जाएगा, ठीक है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है उसका क्या करेगा, परमिबिलिटी चेक करेगा, ठीक। परमिएस एंजाइम इसका परमिबिलिटी बढ़ाएगा। बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करेगा, एनर्जी है ना, यानी कि लैक्टोज को किस में तोड़ेगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में एनर्जी प्रोवाइड किया, जिसके थ्रू ट्रांसलेशन की प्रोसेस होगी। समझ आया। ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम ट्रांसलेशन में मदद करेगा। ये क्या करता है, इट ट्रांसफर्स द लैक mRNA इनटू द साइटोप्लाज्म फ्रॉम फॉर ट्रांसलेशन। बस हो गया, इतना ही प्रोसेस था। इन प्रेजेंस वाला समझ आ गया, ठीक। इन एब्सेंस वाला समझ आ गया, ठीक है। तो यही था लैक ओपेरॉन। अब यहाँ पे लिखा क्या है, सो गेट्स ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव और स्विच ऑन। बता चुका हूँ कि अगर जो ये रिप्रेसर प्रोटीन है इसको लैक्टोज प्रेजेंट है तो लैक्टोज इसको रोक देगा कहीं जाने से। अब रोक देगा तो ये ऑपरेटर साइड पे जा नहीं पाएगा और ये mRNA का फॉर्मेशन हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। तो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव हो जाएगा क्या, लैक ओपेरॉन, ठीक। ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होने के बाद ये सारे जीन्स जो है अपना अपना जो सिक्रेशन है उसको सिक्रेट करेंगे, बीटा गैलेक्टोसाइड, परमिएस और ट्रांस एसिटाइलेज को। उसके बाद प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाएगी ट्रांसलेशन की साइटोप्लाज्म में। उसके लिए ट्रांस एसिटाइलेज मदद करेगा, ठीक है। समझ आया। सो लैक ओपेरॉन, यहाँ पे जो mRNA लैक ओपेरॉन के थ्रू बनता है इसीलिए उसे हम लैक mRNA कहते हैं, जो कि आगे जाके साइटोप्लाज्म में क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। यहाँ पे देखो लैक ओपेरॉन से बना mRNA, इसलिए इसे लैक mRNA बोलते हैं, ठीक। जल्दी से क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला, ऑल द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ ओपेरॉन एक्सेप्ट, यानी कि कौन सा इसमें से पार्ट नहीं है ओपेरॉन का, ठीक है। तो ऑपरेटर है, स्ट्रक्चर जीन है, प्रोमोटर है, लेकिन इंड्यूसर या इन्हांसर नहीं है क्योंकि लैक्टोज बाहर से आता है। सेकंड क्वेश्चन, विच वन ऑफ दिस रिक्वायर्ड एज इंड्यूसर फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ लैक ओपेरॉन। इंड्यूसर की तरह कौन सा चाहिए हमको, लैक्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज या लैक्टोज एंड गैलेक्टोज, नहीं लैक्टोज चाहिए कि लैक्टोज टूट के ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनाएगा जो कि एनर्जी होगा ट्रांसलेशन के लिए, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन, विच एंजाइम विल बी प्रोड्यूस इन द सेल इफ़ देयर इज़ नॉनसेंस म्यूटेशन इन लैक वाई जीन। लैक वाई जीन में अगर क्या बोलते हैं ये म्यूटेशन हो गया लैक वाई जीन में, ठीक है, तो कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोड्यूस होगा। देखो ZYA वाई वाला म्यूटेट हो गया, ठीक, ख़राब हो गया, तो ए वाला भी ख़राब हो जाएगा, ओनली Z से बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है प्रोड्यूस होगा। देखो मैंने बताया था किसी सीक्वेंस में म्यूटेशन होता है तो उससे पहले वाला बच जाता है, बाकी ये सब चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ZYA ये सीक्वेंस है, Z वाला म्यूटेट हो गया तो ये दोनों बर्बाद, ठीक। Z बस बचा रहेगा तो Z वाले से क्या होगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम रिलीज़ होगा, ठीक है। बता चुका हूँ सीक्वेंस में Y वाले म्यूटेट हो गया तो Y और A ये दोनों का शिफ्ट बदल जाएगा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन से। Z वाला बचा रहेगा तो Z वाला क्या सीक्रेट करेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो बोला है विच एंजाइम विल प्रोड्यूस इन द सेल इफ़ देयर इज़ अ नॉनसेंस म्यूटेशन इन द वाई जीन, लैक वाई जीन, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज ही प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ेंगे। कोई डाउट होगा तो कमेंट कर दो। मिलते हैं अनदर वीडियो में, ठीक।